एक पुरुष अचानक ध्यान देता है कि एक भिखारी की कलाई पर बना टैटू बिल्कुल उसी जैसा है जैसा उसकी खोई हुई मंगेतर के शरीर पर था। तभी वो समझ जाता है कि ये घायल, गूंगी और बहरी भिखारिन वही है जो 4 साल पहले लापता हो गई थी। लेकिन वो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कभी एक अमीर परिवार की लाडली बेटी आज इतनी भयानक हालत में पहुंच सकती है। महिला भी उसे पहचान लेती है। यही वो आदमी है जिसे वो 4 साल से भूल नहीं पाई, लेकिन अपनी दयनीय हालत दिखाना नहीं चाहती, इसलिए वो अपनी पहचान छिपा लेती है। 4 साल पहले तक उसकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट थी। प्यार करने वाले माता पिता, प्रेम करने वाला साथी, सब कुछ था। लेकिन एक डीएनए टेस्ट ने सब कुछ खत्म कर दिया। पिता बताते हैं कि वो उनकी असली बेटी नहीं है। जिस लड़की की पहचान छीनी गई थी, वो अपनी जगह पक्की करने के लिए उसे बेरहमी से पीटकर अपंग कर देती है। जहर देकर उसकी सूंघने की शक्ति नष्ट कर देती है और उसे दूर पहाड़ी गांव में फेंक देती है। फिर भी वो हार नहीं मानती। अपंग पैर घसीटते हुए वो 2 साल 6 महीनों में वापस लौटती है। सड़क पर सोती है, भूख में कुत्तों के साथ खाना छीनती है। एक दिन उसे अपने पूर्व मंगेतर के दफ्तर के नीचे डस्टबिन में गुलाबी बिल्ली के आकार का एक केक मिलता है। ये वही केक था जो उसे पहले हर जन्मदिन पर मिलता था। भूख से वो केक खाने लगती है। ठीक उसी समय वो पुरुष उसे देख लेता है। 4 सालों से वो हर जन्मदिन पर वही केक खरीदता था और कुछ ही देर पहले उसने इसे फेंक दिया था। महिला का चेहरा बदल चुका था, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाता। तभी एक दूसरी महिला का फोन आता है। उसकी उससे घनिष्ठ बातचीत सुनकर महिला का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वो समझ जाती है कि उसका पूर्व मंगेतर अब किसी और का पति है और उनका बच्चा भी है। दफ्तर की बदनामी से बचने के लिए पुरुष अपने सहायक से कहता है कि भिखारिन को हटा दिया जाए। सुरक्षाकर्मी उसे मारते पीटते हैं। उसी पल पुरुष की नजर उसकी कलाई के टैटू पर पड़ती है। सब कुछ थम जाता है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि उसके जख्म कई साल पुराने हैं। उसका दायां हाथ कटा हुआ है, जीभ का आधा हिस्सा नहीं है, वो कभी बोल नहीं पाएगी। डीएनए रिपोर्ट के बाद पता चलता है कि ये भिखारिन वही लापता महिला है जिसे इतने समय से खोजा जा रहा था। लेकिन तब तक वो फिर से गायब हो जाती है। डॉक्टर फोन करके सारी सच्चाई बताते हैं। एक और रिपोर्ट में खुलासा होता है कि जो लड़की अब तक खुद को असली बेटी बता रही थी, वो असल में नकली है और ये प्रताड़ित महिला ही परिवार की सच्ची बेटी है। लेकिन तब तक वो लड़की एक पुल पर खड़ी कूदने के लिए तैयार हो चुकी होती है।